जी राम राम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल सभी बच्चों को। और एच टेट वालों, क्या हाल चाल थारे। पेपर जो है एच टेट का अप्रैल में हर हाल में होगा। और सीईटी वालों भी सावधान हो जाओ, पेपर की डेट बस लगभग फिक्स है। अप्रैल के सेकंड वीक तक पक्का पेपर होने वाला है। तो आपके लिए छोटी छोटी मगर हेल्पफुल वीडियोस जो है आपके लिए है। तो ये वीडियो आपको जो है बहुत मदद करेंगी। और इन्हीं के साथ जो है शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश का कौन सा अग्र गणराज्य की राजधानी था। कौन सा स्थान अग्र गणराज्य की मतलब अग्र जो रिपब्लिक था उसकी कैपिटल बतानी है, तो ये था अग्रवाहा। अग्रवाहा में जो है वो घोड़े का व्यापार होता था। प्राचीन समय में अग्रवाहा में घोड़ों का व्यापार होता था। सेकंड क्वेश्चन है, महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है। महाराजा अग्रसेन का संबंध जो है वो अग्रवाह से है। और अग्रसेन जयंती भी मनाई जाती है हरियाणा में। तो जो महाराज अग्रसेन थे उनका संबंध जो है अग्रवाह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा में कहाँ पर हुआ। वर्धन वंश में जो है सबसे महत्वपूर्ण राजा जो हुए हैं वो हुए हैं हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन एच टेट या सीईटी कोई भी पेपर हो, हर्षवर्धन से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। इनका उदय जो है हरियाणा में कहाँ पर हुआ था, तो थानेसर में। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था। तो थानेसर जो है हर्षवर्धन ने इनको थानेसर को जो है अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेन सांग द्वारा लिखी पुस्तक में हरियाणा के निम्न किस प्रकार की गरिमा और शक्ति की चर्चा की गई है। किस नगर की चर्चा की गई है, यह है थानेसर। थानेसर की जो है चर्चा की गई है। और किसने की है, चीनी यात्री हेन सांग। और ये किसके समय में आया था, हर्षवर्धन के समय पर जो है ये भारत में आया था और बहुत लंबे समय तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल बरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में किस स्थान को हिंदुओं का महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है। तो अल बरूनी की किस पुस्तक में किस स्थान को बताया गया है, वो है थानेसर। और पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। कई बार जो है क्वेश्चन इसकी पुस्तक से भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो किताब उल हिंद जो है पुस्तक का नाम है। इसमें ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्यकालीन युग में हरियाणा के किस स्थान पर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 और 92 में युद्ध हुआ था। किस स्थान पर हुआ था ये, तराइन का युद्ध जो है हुआ था। तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में। इसमें पृथ्वीराज चौहान को विजय मिली थी। और 1192 में जो युद्ध हुआ था तराइन का दूसरा युद्ध, उसमें जो है मोहम्मद गौरी को विजय मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई। अभी अभी बताया था, जो पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन की दूसरी लड़ाई में किसकी हार के बाद अग्रोहा का क्षेत्र किसी मुस्लिम शासन के अधीन चला गया। किस मुस्लिम शासक के किसकी हार के बाद अग्रोहा का क्षेत्र किसी मुस्लिम शासन के अधीन चला गया। तो किसकी हार हुई थी, पृथ्वीराज तृतीय की। पृथ्वीराज चौहान को जो है पृथ्वीराज तृतीय भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है ये, भारत की पहली महिला शासक कौन थी, रजिया सुल्तान, जिन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया। 13 नवंबर 1240 को उनकी हत्या कर दी गई। जहाँ पर उनका गुंबद है वर्तमान में वह जगह कौन सी है। तो इनका गुंबद जो है वो कैथल में है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति नष्ट करने के लिए, मेव मतलब
मेवातियों की शक्ति नष्ट करने के लिए, मेवातियों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया। तो कब किया था ये किया था 1265 ईस्वी में। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फतेहाबाद नगर किसके नाम पर बसाया गया। फतेहाबाद जो है वो किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। और किसके नाम पर, फतेह खान के नाम पर। फिरोज शाह तुगलक जो है वो विजयी होकर आ रहे थे, तो उनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी, तो उन्होंने तब नाम रखा था जो ये तब सुल्तान थे विजय को बोलते थे फतेह, तो उन्होंने अपने पुत्र के नाम पर इसका नाम रखा था फतेहाबाद। तो तब जो है फतेहाबाद की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक ने कौन से नगर की स्थापना की। तो ये है हिसार। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ। तो ये भी जो है फिरोज शाह तुगलक ही हैं जिनका गोहाना के क्षेत्र में विरोध हुआ था। नेक्स्ट है तैमूर ने हरियाणा के किन शहरों पर आक्रमण किया। तैमूर ने हरियाणा के किन शहरों पर आक्रमण किया। फतेहाबाद पर भी किया था, हिसार में भी और सिरसा पर भी। तो ऑप्शन जो है ये डी हो जाएगा, ये सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1526 ईस्वी में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था। तो 1526 में जो है पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली लड़ाई किस किस के बीच हुई, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन था, इब्राहिम लोदी। तो पहली लड़ाई में कौन था, इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध था। तो सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। ये जो है आखिरी हिंदू राजा थे, लास्ट हिंदू एम्परर थे, और इनका जो है हेमू इनका नाम था, और विक्रमादित्य की इन्होंने उपाधि ली थी। सम्राट हेमचंद्र ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई थी। अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई, और कब हुई, 1556 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक अभी बताया था, सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य थे। नेक्स्ट है करनाल का युद्ध कब हुआ। ये हुआ था 1739 में। करनाल का युद्ध जो है वो 1739 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुई थी, मराठा शासकों के बीच। इसमें अहमद शाह अब्दाली की जो है जीत हुई थी और मराठा शासक हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल के दौरान हरियाणा में वर्षा आधारित खेती वाली ज़मीन को क्या कहते थे। तो मुगल काल के दौरान जो वर्षा पर आधारित खेती थी उसको बोलते थे बारानी, और जो सिंचाई पर आधारित थी, किस पर, सिंचाई पर, जो सिंचाई पर आधारित खेती थी उसको बोलते थे चाही, उसको क्या बोलते थे, चाही। और जो वर्षा आधारित खेती थी, जो वर्षा पर डिपेंड थी, उसको बोलते थे बारानी, और सिंचाई पर जो आधारित थी उसको बोलते थे चाही। जो वर्षा आधारित खेती थी वो करमुक्त थी। तो आज के लिए जो है ये क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी तैयारी मस्त रखिए, ज़बरदस्त रखिए और हमसे जुड़े रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।